डॉक्टर असरार अहमद की ज़िंदगी और खिदमात एक अजीम इल्मी विरासत का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस्लामी तालीमात को आमफहम अंदाज में पेश करने का कारनामा सर अंजाम दिया। उनकी पैदाइश 26 अप्रैल 1932 को बरतानवी भारत के शहर हिसार, मौजूदा भारत में हुई। डॉक्टर असरार का ताल्लुक एक दीनदार और मुतवस्सित घराने से था और बचपन से ही उन्हें दीन और इल्म से गहरा शगफ था। इब्तिदाई तालीम और डॉक्टर बनने का सफ़र। डॉक्टर असरार अहमद ने इब्तिदाई तालीम अपने आबाई इलाके में हासिल की। बाद अज़ा उन्होंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS की डिग्री हासिल की। वो बचपन ही से ज़हीन और मुतजस्सिस थे और अपनी मेहनत के बाइस मेडिकल के शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल की। बतौर डॉक्टर उन्होंने मुख्तसर अरसे के लिए अपने शोबे में खिदमात भी अंजाम दे, लेकिन जल्द ही उनके अंदर दीनी तालीमात का शौक गालिब आ गया। दीन की तरफ रग़बत और ज़िंदगी में बड़ा फैसला। डॉक्टर असरार अहमद ने दीन को एक मिशन और मकसद हयात के तौर पर अपनाया। उन्होंने मेडिकल के शोबे को तर्क कर दिया और ख़ुद को दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। इस फैसले ने उनकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। इब्तिदा में उन्होंने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और मौलाना मौदूदी के ज़ेर साया इस्लामी तहरीक में अपना किरदार अदा किया, मगर बाद में जब उनके ख़यालात में कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हुए तो उन्होंने जमात इस्लामी से अलहदगी इख्तियार कर ली। उनका ये अमल उनकी आज़ाद सोच और दीनी खुदमुख्तारी की अक्कासी करता था। तंजीम इस्लामी का क़याम। 1975 में डॉक्टर असरार अहमद ने अपनी तंजीम इस्लामी कायम की, जिसका मकसद इस्लामी निज़ाम हयात को फ़रोग़ देना और इस्लामी निज़ाम हुकूमत को अमली तौर पर नाफिज करने के लिए जिदोजहद करना था। उनकी तंजीम का मकसद कुरान और संत की तालीमात को मुआशरती ज़िंदगी में नाफिज करना और एक मुनज़्ज़म इस्लामी मुआशरा तश्कील देना था। डॉक्टर असरार अहमद का ये ख्याल था कि इस्लामी इनकलाब का रास्ता मुआशरती इस्लाह से होकर गुजरता है और इसके लिए मुआशरती इस्लाह पर तवज्जो देना ज़रूरी है। कुरान फ़हमी और दावत अल कुरान। डॉक्टर असरार अहमद ने कुरान फ़हमी को अपने पैगाम का मरकज़ी नुक्ता बनाया। उन्होंने लोगों को कुरान के पैगाम की तरफ बुलाया और कुरान को आम लोगों के लिए काबिल फ़हम बनाने की कोशिश की। उनकी मशहूर ज़माना TV और रेडियो लेक्चर्स की सीरीज़ मनहज कुरान ने अवाम अलनास में बेहद मकबूलियत हासिल की। इस प्रोग्राम में वो कुरान की आयात की तशरीह आम फ़हम ज़ुबान में करते और इस्लामी उसूलों की वजाहत करते। इसके अलावा उन्होंने इस्लामी फ़लसफ़े, तारीख़ और इस्लामी मुआशरती उसूलों पर बेशुमार किताबें और मज़ामीन लिखे। इल्मी विरासत। डॉक्टर असरार अहमद ने अपनी ज़िंदगी के दौरान कई किताबें और मकाले लिखे, जिनमें इस्लाम के सियासी निज़ाम, खिलाफत, इस्लामी मुआशरती उसूल और कुरान की तालीमात शामिल हैं। उनकी किताबें आज भी इस्लामियात के तालिब इल्मों, उलमा और आम मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। उन्होंने अपना पैगाम जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी लोगों तक पहुँचाया और उनकी तकारीर और लेक्चर्स आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो लाखों लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। तर्स ज़िंदगी और सादगी। डॉक्टर असरार अहमद की ज़िंदगी में सादगी, आजिज़ी और इस्तिकामत का उनसर नुमाया था। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा दीन की खिदमत के लिए वक्फ था। उन्होंने सादा तर्स ज़िंदगी को अपनाया और लोगों को दीन की तरफ दावत देते हुए अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा लाहौर में गुजारा। वफ़ात और विरासत। डॉक्टर असरार अहमद 14 अप्रैल 2010 को लाहौर में इंतकाल कर गए, मगर उनकी तालीमात और पैगाम आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उनके पैगाम को उनके शागिर्द और मुख्तलिफ तंजीमें आगे बढ़ा रही हैं और आज भी दुनिया भर में उनके खुतबात और दुरूस को सुना और पढ़ा जाता है। डॉक्टर असरार अहमद की ज़िंदगी एक हकीकी मिसाल है कि कैसे एक शख्स अपनी दुनियावी ज़िंदगी को दीन के लिए वक्फ कर सकता है और किस तरह अपने पीछे एक अजीम इल्मी विरासत छोड़ कर जा सकता है।